ऐसा, लेकिन मैं इज्जत से मान मर्यादा से अपने घर में नमक रोटी खा लूँगी, बट इस तरीके से काम करके मैं कभी आगे नहीं बढ़ना चाहती। तो आप सबको बुरा लग रहा होगा कि हाँ उमेश जी के साथ हम नहीं आ रहे हैं, हमारे ब्याह हो गए उनकरा से। ब्याह हो गया? हाँ हो गया, ब्याह हो गया। बिल्कुल से प्यार करती थी, बट शंकर मुझसे प्यार नहीं करता था। तब आप मूवी में भी काम करने लगी हैं, क्या सीन था वहाँ पे? वहाँ पे देखिए मैं सेकंड लीड पे थी। मेरा जिसमें नाम था गौरी जी, और हीरो का नाम था शंकर गौरी शंकर जी। उसमें मेरा सेकंड लीड था। जैसे कि जो हीरोइन थी आंचल, मीरा नाम मूवी का था, मीरा उस हीरोइन का भी नाम था जो फर्स्ट लीड पे थी। तो वो डीएम के रूप में थे। मैं मूवी का थोड़ा सा विस्तार आपको बता रही हूँ। डीएम थी, मतलब पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थी, मैं गांव की गोरी थी। तो मैं सबसे प्यार करती थी, बट शंकर मुझसे प्यार नहीं करता था। आपसे शंकर प्यार नहीं करता है? नहीं करता था। आपसे शंकर प्यार ही नहीं करता? नहीं करता था। शंकर क्यों नहीं प्यार करते हो? क्योंकि वो मीरा को चाहता था। वो मीरा को चाहता है। हाँ, तो मीरा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और धीरे धीरे वो डीएम बन गई। और मीरा को ये एहसास हुआ कि गौरी इसको बचपन से चाह रही है। तो आई ऐसे हाथ पकड़ी, शंकर गौरी तोहरे लिए ही है, हम ऐसे से जाते हैं, हम तो डीएम हैं ऐसे कह के वो हमारे हाथ उनकरा हाथ में दे के और चल गई। नहीं, हमारे ब्याह हो गए उनकरा से। ब्याह हो गया? हाँ हो गया। ब्याह हो गया? बिल्कुल। ब्याह हो गया? बताओ ना, न्योता दी हो। कहीं बताई कहा चाहता है ऐसे यहाँ फिर हमारे ना वायरल कर। ये अंशिका झूठ बोली थी जो कि इस तरीके से वीडियो में बात ही रहती थी, ऐसा ऐसा करके इन्होंने चोरी से शादी कर लिया। बताइए क्या है? क्या आइए हम दिखाते इनके हस्बैंड को। ये चीज नहीं चाहिए। क्या अंशिका जी इसलिए गायब थी शादी करने के लिए? नहीं, मूवी शूट के लिए। अभी तो आप बता रहे हैं शादी के लिए। हाँ, तो उस मूवी में मेरी शादी हुई ना। मूवी में शादी हुई? हाँ। तब आप उमेश निषाद के साथ वापसी कब कर रही हैं? कब दर्शकों को देखने को मिलेगा आपकी जोड़ी और उमेश? जब सर मुझे बुला लेंगे। बुला नहीं रहे आपको? उमेश जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अंशिका जी को बुला लीजिएगा, क्योंकि अंशिका जी का साफ कहना है कि आप नहीं बुला रहे हैं। और आप इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि आपकी सड़ुआइन आ गई है, और इसीलिए हमें लगता है कि आप कह रहे हैं बैकफुट पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं। आप पहले मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं 3 महीने से गायब थी, मूवी शूट पे थी, फिर अपने चैनल पे ध्यान दी, और फिर ये मेरे फ्रेंड लोग हैं, मैंने उनसे पूछ किया कि ऐसा अचानक से क्या हो गया कि उमेश इसके पहले भी फ्रेंड रहे होंगे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो उस पूरे चैनल से 3 महीने के लिए गायब हो जाए और बताया जाए कि मैं मेरे फ्रेंड है, मैं यहाँ शूट कर रही हूँ। सुनिए मेरी बात है, मैं क्लियर करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने एक ब्लॉग शूट किया था जो कि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी और एडमिट थी। 1 महीने तक उसमें मतलब मैं ऐसे वैसे चला गया। फिर 1 महीने, बाकी बच्चे 2 महीने। हाँ, तो 2 महीने में बता रही। फिर मैं थोड़ा दिन तक रिलैक्स करी हूँ, इधर उधर मतलब भटकने से अच्छा था कि मैं कंटिन्यू बहुत ज्यादा रिलैक्स की। फिर मुझे फोन आया एक कि हाँ अंशिका जी मूवी का शूट है, आप आ जाइए। मैं 1 महीना कंटिन्यू वहाँ पे रही। फिर वहाँ से मूवी का ऑफर कैसे मिलता है आपको, और जो आप चली जाती हैं बताइए? उस चैनल पे आपको देखने के लिए लोग तरस रहे हैं और आप मूवी शूट करने के लिए चली जाती हैं। मेरी ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से गई, मेरी जनता जनार्दन खुद मुझे सपोर्ट करी थी कि नहीं अंशिका जी आप जाइए। और मैं अपने सर से भी ये परमिशन ली थी कि हाँ सर मैं जा रही हूँ, तब मैं गई। लेकिन आप बताइए, आप उस चैनल पे हिट जोड़ी न दे करके आप इधर उधर काम कर रही हैं, कोई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप लोग, ये सब लोग मेरी मम्मी के पास गए थे, बोले कि आंटी ऐसा ऐसा शूट करवाना है। मेरी मम्मी की चाहे जो भी बोल दे मुझे, मैं उसको मानूंगी चाहे जैसे। अगर मेरी बात से आप सबको ठेस लगे तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते, पर माँ का कहना मैं सबसे पहले मानती हूँ, क्योंकि वही है सबसे ज़्यादा सपोर्टर, वही की है। और आज मैं जो भी हूँ, आप सबका तो बहुत बड़ा योगदान है, पर जो भी सुनना है कहना है जैसा भी है, माँ ने सुना है तो मैं उनका कहना मतलब मना नहीं कर सकती हूँ। तो आप सबको बुरा लग रहा होगा कि हाँ उमेश जी के साथ हम नहीं आ रहे हैं। आएंगे कि नहीं आएंगी? कब तक आएंगी? आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, आपके हिसाब से क्या लगता है? ये तो आप बता सकती हैं। क्यों? आप जब इतने सवाल अपने माइंड में रख सकते हैं कि नहीं मुझे ये कहना है, या फिर तत्काल ये चीज़ इनके ऊपर चिपका देना है कि ये फ्रॉड है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, उमेश निषाद नहीं बुला रहे, उनकी सड़वाइन के आ जाने से ऐसा हो रहा है, तो आप ये भी तो दिमाग लगा सकते हैं। तो आप जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं? मेरी जनता सबसे पहले मुझे सपोर्ट करती है कि नहीं तुम जाओ, और मेरे सर जल्दी मुझे बुलाएंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अभी
अभी सर नहीं बुला रहे हैं, यानी कि उमेश क्योंकि नहीं सर, बुला रहे हैं। सुनिए, सर अच्छे से जान रहे हैं कि अंशिका वहाँ पे शूट कर रही है, उनको अच्छे से पता है। वो मुझे डिस्टर्ब 1 इंच नहीं करेंगे कि नहीं अंशिका तुम आज के आ जाओ, अभी आओ। शुरू से उनका यही मतलब मेरे प्रति था कि तुम फ्रीडम हो, तुम कहीं भी काम कर सकती हो। और रही बात, ये सब मेरे फ्रेंड हैं। अच्छा, मूवी के बारे में कहा जाता है जी। कि जब कोई भी हीरोइन भोजपुरी फिल्मों में काम करने जाती है जी तो एक आरोप लगाती हैं कि कई लड़कियों ने, अभी हाल ही में देखा होगा, स्क्रीन पे वीडियो चल रहे थे जी जिसमें वो आरोप लगाती हैं कि प्रोड्यूसर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जी फिल्मों में काम देने के बहाने उनके साथ गंदा बर्ताव करते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि आप भी गई थी, क्या आपके साथ कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा गया? फिल्मों के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ इस तरह की चीज़ें कीजिए, हम बिस्तरी कीजिए, तब जाके हम आपको फिल्मों में रोल देंगे? जैसा कि मैंने एक इंटरव्यू में शायद कहा भी था, शायद नहीं कहा है, अगर मेरे सामने ये प्रस्ताव आया तो मैं इंडस्ट्री छोड़ने का मतलब क्षमता रखती हूँ कि नहीं, मुझे काम नहीं करना, नहीं कमाना, लेकिन मैं इज्जत से, मान मर्यादा से अपने घर में नमक रोटी खा लूँगी, बट इस तरीके से काम करके मैं कभी आगे नहीं बढ़ना चाहती। और मेरे साथ जो मैं इस मूवी में गई, तो जैसे घर पे पिता होते हैं, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, वैसे डायरेक्टर ने मुझे ट्रीट किया था। मैं उस डायरेक्टर को तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। मेरा मतलब हौसला बढ़ाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता ये इंडस्ट्री में। बहुत अच्छे से मुझे एक बेटी की तरह रखे, खिलाए पिलाए, हर एक सीन मेरे से अच्छे से करवाए, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है लड़कियों के साथ? देखिए, हम जहाँ तक समझे हैं इतने दिन में, ज़्यादा तो मेरी एज हुई नहीं है, बट इतने दिन में ये समझ लीजिए जब तक हम हाथ नहीं देंगे अगला पकड़ेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं लड़कियों की मतलब गलती होती है कि भाई अगर वो आपके करीब आ रहे हैं या फिर आपसे गलत काम कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। वहीं अगर आप रोक देंगी तो क्या मजा ले, वो आपके सिर पे जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन जब आप रोकेंगी ही नहीं किस तो वजह से नहीं रोकती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, एक लालच होता है कि शायद अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे ये ऊपर तक ले। इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने का लालच हाँ। देते हैं लड़कियों को। ये तो झांसा हो गया ना, लड़कियों को जब झांसा दे रहे हो तो भोली भाली तो हम ये कहते गांव की लड़कियां हैं, उनको क्या पता है कौन झांसा दे रहा है, कौन क्या कर रहा है? गांव से तो मैं भी हूँ, मुझे भी कोई झांसा दे, मैं एक ही चीज़ जानती हूँ और हर लड़की को यही कहती हूँ। अगर कोई कहता है कि तुम मेरे साथ सो जाओ या फिर इस तरीके से जो भी है, मैं आराम पार खुला बोलती हूँ, तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से यहाँ बढ़ा दूंगा। तो आप बस इतना कहना कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। आप बहुत बड़े डायरेक्टर होंगे तो आप यहीं रह जाइए। और रही बात मेरे साथ आज तक कभी भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया। जिस दिन आया मैं इंडस्ट्री छोड़ने का क्षमता रखती हूँ। तो मतलब आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है? आज तक नहीं आया, और अगर जिस दिन आया तो मैं बाय रिकॉर्डिंग उसका रखूँगी, चाहे वो मुझे व्हाट्सअप करे, चाहे वो मुझे मैसेज करे, या फिर फ़ोन पे। मैं हमेशा, मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग रहता है, मैं रिकॉर्डिंग पे रखूँगी ताकि मैं बता सकूँ कि हाँ ये डायरेक्टर है या फिर ये प्रोड्यूसर है। भले मेरी जान को कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अदर लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगी, चाहे वो आपको हॉलीवुड चाहे बॉलीवुड कुछ भी ऐसा हो? मुझे नहीं मिले काम, मैं अपने यूट्यूब पे ही खुश रहूँगी। मेरी जनता जहाँ मुझे भेज देगी वो मेरी जनता के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझसे करवाएगा कि नहीं। अगर इन्होंने मुझे आज यहाँ पहुँचाया तो वहाँ पे ज़रूर पहुँचाएंगे, ये मुझे विश्वास है। अभी खेसारी लाल ने हाल ही में एक बयान जारी किया था, एक पीसी में कहा था उन्होंने जी कि जिन लड़कियों के पास टैलेंट नहीं है जी वो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आए, नहीं तो उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, आगे बढ़ाने के नाम पे उनका शोषण हो सकता है। एक बात बताइए, कौन सी इंडस्ट्री, चाहे टीचरी चाहे शिक्षा, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी बची है, भोजपुरी मान लीजिए, भोजपुरी, हिंदी, बॉलीवुड जो भी है, कि इसमें लड़कियों का शोषण नहीं हो रहा है? हर जगह होता है कि नहीं होता? महिला सशक्तिकरण का नारा भी दिया जाता है, आप कह रहे हैं शोषण हो रहा है? कहीं ना कहीं होता, तभी तो महिला सशक्तिकरण बना कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता तो आप तुरंत इस पे फ़ोन लगाइए, फिर इनसे बात करिए। होता है तभी तो बना, अगर नहीं होता तो क्या करने के लिए बनता? पुरुष सशक्तिकरण भी कभी बनेगा? पुरुष भी तो शोषित होते हैं। तो आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग आवाज़ उठाइए। हम लोग पुरुष हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, महिलाएं तो पुरुष के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। बिल्कुल उठा सकती हैं, बट पुरुष शोषित होते हैं कि नहीं? कई बार लड़कियां होती हैं, उन्हें कॉल करके कुछ Disturb ऐसे करती हैं। हाँ गेम में फंसा देती हैं। बिल्कुल तमाम देखिए, तरह की मैंने, सेक्सटॉर्शन जैसी चीजें जी हैं। बिल्कुल होता है, कहीं ना कहीं ये सब प्रोसेस होते हैं। पर मैं लड़कों से कहती हूँ कि आप सबके पास दिमाग नहीं है, समझ में नहीं आता, आपसे मीठा मीठा क्यों बतिया रही हैं। मैं अगर 50% लड़कियाँ गलत है तो 50% लड़के गलत है, मैं दोनों को बोलती हूँ। दोनों लोग को मानती है, दोनों लोग गलत हैं। बिल्कुल, अगर आप हाथ ना बढ़ाओ तो हाथ ना थामे। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है।
लेकिन जबरदस्ती जो हो जाता है, क्या जो 4 तभी साल तो जो महिला- 4 सुनिए जो 4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, जी। क्या वो हाथ बढ़ाती हैं? ये तो गलत हाथ है ना? नहीं बढ़ाती हैं, तब तो इसीलिए तो बना है महिला सशक्तिकरण, तब पारिवारिक स्तर से उसको हैंडल किया जाता है। तो बच्चियां होती हैं, बिल्कुल। तो वो तो हाथ बढ़ाती नहीं, लेकिन उनके साथ तो गलत होता है, इसी वजह मानती से हैं सुनिए, नहीं? इसी वजह से आप सबके लिए कोई नियम नहीं बन रहा है कि नहीं भाई इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए या फिर इनके लिए भी कोई सुविधा होनी चाहिए। कॉमेडी वीडियो शूट हो रही है प्लस सॉन्ग भी है। क्या सीन था यहाँ पे? आप सीन देखिए, आप लोग बड़े रोमांटिक नजर आ रहे थे। बिल्कुल सीन पहली यही था। बार ऐसा हो रहा था कि आप उमेश निषाद के साथ ना होकर के मोनू भाई के साथ लगी थी। बिल्कुल भाई सीन है, सीन तो सबके साथ करना है। और आप सब भी तो यही कहते हैं कि अंशिका कभी डरना नहीं, कभी हारना नहीं। सीन ये इंडस्ट्री है, सबके साथ तुम्हें काम करना चाहिए। आप ही लोग कहते हैं, आप में से पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो कॉमेडी बनाते होंगे, सॉन्ग गाते होंगे और हमसे सोच रहे होंगे काश इसके साथ मैं एल्बम ये आ जाए, एल्बम शूट करवा दूँ। अगर मैं बोलूँ कि नहीं करूँगी तो कहीं ना कहीं आप सबके दिमाग में आएगा कि बड़ी घमंडी है, वो अजीब लड़की है। तो फिर यही मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे या फिर मेरे प्रति ऐसा सोच रखे, इसलिए मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। और रही बात टाइमिंग थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से मैं उमेश जी के चैनल पे नहीं जा पा रही हूँ।